नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 में हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है कोई इक्वेशन होती है उसमें दो अल्फाबेटिक होते हैं, दैट इज अ टू वेरिएबल। इससे पहले हमने पढ़ा था वन वेरिएबल। टू वेरिएबल इक्वेशन से हमारी दो वेरिएबल में कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, इसको समझने के लिए इसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन ली हुई है दो। इक्वेशन के साथ में एक और सा आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी है यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैंने लिया 3x प्लस में 4y माइनस में 20 इक्वल टू 0। a1 क्या है तुम्हारा यहाँ पे 1 है, b1 क्या है हमारे पे -2 है और c1 क्या है तुम्हारा 0। यहाँ पर भी a1 क्या है तुम्हारा 3, b2 क्या है तुम्हारा 4 और c2 क्या है तुम्हारा -20। ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा इसके अकॉर्डिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये इस तरीके से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों इसको हम रिड्यूस करेंगे नहीं हो सकता, इसको रिड्यूस करेंगे तो -1 अपॉन 2 होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, तो हमारा क्या निकलेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। जब इस सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होती है आपकी ग्राफ की, आपका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसा। ग्राफ में हमेशा 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परफेक्ट ग्राफ बने और परफेक्ट सॉल्यूशन आए तो 3 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं उसके अंदर, ग्राफ के अंदर। ध्यान रखना, अगर आप जो परफेक्ट आंसर आए, परफेक्ट सॉल्यूशन निकले तो 3 सॉल्यूशन निकालें, 2 सॉल्यूशन से ग्राफ सही नहीं बनता, ध्यान रखना। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। इक्वेशन यहां पर भी है, आपकी इक्वेशन ये दी हुई है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इसको कट करूंगा तो 1 अपॉन 2, इसको रिड्यूस करूंगा 1 अपॉन 2, इसको रिड्यूस करूंगा 1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के। तो कोइंसिडेंट लाइन होती है इसमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में आता है, 100% आता है। क्या बताओ, ये कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन? समझ में आ रहा है? सेम एज इट इज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। इसको कट किया 1 upon 2, ये कट किया 1 upon 2, इसको कट किया 1 upon 3। a1 upon a2 इक्वल हो जाएगा b1 upon b2 के और c1 upon c2 के इक्वल नहीं है, तो ये लाइन हमेशा कैसी जाएगी हमारी पैरेलल। ग्राफ में कैसी लाइन जाएगी पैरेलल। नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि वो दोनों लाइन कहीं कटे नहीं है और वहां पर ग्राफ में हमारे पास कोई, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसको नो सॉल्यूशन का नाम देते हैं, टैग देते हैं। तो ये आपके कंसेप्ट होते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है आपको, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसका लिंक हमारी बायो में है। आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें प्लीज।